नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन 5। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो इसमें हमें दिया हुआ है ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सो ABC और BDE दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, 60 डिग्री हैं तीनों एंगल्स, ठीक है। सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो D जो है ये मिड पॉइंट है BC का। सो मतलब BDE जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स आधी हैं ABC के, राइट, क्योंकि ये वाली साइड आधी है BD। So if AE intersect BC at F, so AE intersects BC at F, okay. Show that area of BDE is 1/4 of area of ABC. तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया है इसका 1/4 प्रूव करना है। कैसे करें, सोचो। सो हमें यहाँ हिंट दिया हुआ है, लेट्स ट्राई दैट। सो इन्होंने बोला है ज्वाइन EC और AD को ज्वाइन कर देते हैं। सो EC और AD को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। नाउ शो दैट B पैरेलल टू AC है, BE पैरेलल टू AC, चलो वो करते हैं हम, और D पैरेलल टू AB। ओके, सो नाउ हमें प्रूव करना है इसका एरिया इसके 1/4 है, राइट। लेट्स फर्स्ट लुक एट कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास अब हमारा जो AD है, अब D जो है ये BC का मिड पॉइंट है, ओके। सो AD जो हो गया हमारा एक तरह से मीडियन हो गया, जो वर्टेक्स को मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है। तो हमें पता है कि जो मीडियन होता है वो एक ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ये याद है। नाउ सो वी हैव दिस मीडियन, AD मीडियन है। सो मतलब एरिया ऑफ ADC जो होगा हमारा इक्वल टू एरिया ऑफ ADB हो जाएगा। बट हमें पता है कि अगर इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो पूरा ABC का बनता ना, तो दोनों इक्वल टू हाफ हो गए ABC के, राइट। नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल BEC में हम देखते हैं। तो BEC में अगेन BC जो है हमारी एक साइड है जिसको D पॉइंट मिड पॉइंट है। सो ED जो है हमारा इसमें मीडियन हो गया। सो अगेन BEC में ED मीडियन है तो ये भी इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। सो एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ BEC, ठीक है। सो हमारे पास अब ये दो रिलेशंस आ गए हैं। नाउ किसी तरह अगर हमें चाहिए किस में रिलेशन, BDE और ABC में, राइट। अगर हम किसी तरह ADC और BEC में कोई रिलेशन ले आए एरिया का, एक्चुअली अगर हम इनका एरिया इक्वल प्रूव कर दें ADC और BEC का तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो लेट्स सी कि ADC और BEC को हम कुछ कर सकते हैं। नाउ ADC और BEC को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि तब एरिया इक्वल हो जाएगा। लेट्स सी। अब नाउ ADC और BEC को देखते हैं। BEC की ये साइड और ADC की ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है BDE और D मिड पॉइंट था BC का। सो BC इज इक्वल्स टू BD है और BD इज इक्वल्स टू BE है, तो ये दोनों इक्वल साइड्स हो गई। और कुछ हमें पता, ओके फर्स्ट लेट मी राइट ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहे हैं BEC एंड ट्राइंगल ADC। इन दीज ट्राइंगल्स वी हैव BE इज इक्वल्स टू DC। क्यों है, क्योंकि BD इज इक्वल्स टू BE है, because BD is an equilateral triangle, so you can write that। और क्या था हमारा, और BD is equals to DC है, वो तो हमें पता ही है क्योंकि वो मिड पॉइंट था, ठीक है। सो B is equal to DC, एक पॉइंट इक्वल हो गया। What else? We also have this BC is equals to AC, right? BC is equals to AC. So BC is the side of BEC and AC is the side of ADC, because ABC is an equilateral triangle. So you can write that ABC is an equilateral triangle, so your sides equal होंगे. Now what else? Now we also know that this angle is 60 degree क्योंकि equilateral triangle है BD, और this angle is also equal to 60 degree, right? So we have angle EBD is equals to angle ACD is equal to 60 degree, ठीक है, because both are equilateral triangle. So now
हमारा कुछ कॉन्ग्रुएंस बन रहा है, हमारी ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये BC वाली साइड ये AC वाली साइड के इक्वल है. सो वी हैव बाय SAS कॉन्ग्रुएंस वी हैव triangle BEC is congruent to triangle B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, C आएगा, E के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा पता नहीं. तो ओके, सो वी हैव B इज इक्वल टू DC है ना, सो BE इक्वल टू DC है, तो यहाँ पे CD आना चाहिए, और CD आ गया तो यहाँ पे ये आ गया. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्ग्रुएंस. नाउ हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट का एरिया सेम होता है, तो एरिया ऑफ BC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDA. सो नाउ अगर इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, और इसको हम 3 बोल देते हैं, सो वी हैव एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ADC is equals to 1/2 into 1/2 area of ABC. So we have 1/4 area of ABC. ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. नाउ इसमें मैंने ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं, राइट, यू कैन सी दैट. सो हमें हर चीज़ हर जगह यूज़ नहीं करनी होती, तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं. ठीक है, सो हो सकता है कि बाद में अभी नेक्स्ट प्रूफ्स में यूज़ हो जाए, बट अभी फर्स्ट पार्ट में नहीं हुई. Now let's look at the second part. Area of BD is equal to 1/2 area of BAE. So BAE. Okay. So now BDE का एरिया हमें इसका 1/2 दिखाना है. So कैसे करें? Okay, so एक तरीका है. Now हमें पता है BDE का एरिया जो है वो हाफ एरिया ऑफ BEC के, राइट, BEC के इस इक्वेशन से. तो अगर मैं BEC का एरिया BAE के इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट. तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो BAE है और BCE है ये दोनों सेम लाइंस के बीच में लाई करते हैं, B और AC के. तो अगर मैं B और AC को पैरेलल प्रूव कर दूं तो वी नो दैट कि जो दो ट्राइंगल्स विद द सेम बेस और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं उनका एरिया इक्वल होता है. तो मेरा BAE और BEC का एरिया इक्वल प्रूव हो जाएगा, राइट. मेरा काम हो जाएगा. तो अगर मैं इनको पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, BE और AC को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकता हूँ, लेट्स लुक एट इनका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो दिस एंगल जो है ये इक्वल है दिस एंगल के, राइट. सो वी हैव दिस ट्रांसवर्सल इज BC and we are looking at lines B and AC. So we can see that angle CBE is equals to angle BCA is equal to 60 degree क्योंकि वो equilateral triangles है, right. So now because these two angles are equal, which are alternate interior angles, so we have line BE parallel to AC. Now since these lines are parallel, we can say that कि अगर जो triangles same base पे हैं, जो BE पे हैं and within the same parallel lines उनका एरिया इक्वल होते हैं. So therefore area of ABE is equals to area of BEC. Now we know that area of BDE कितना है, 1/2 area of BEC. So we can say that area of BDE is equals to 1/2 area of ABE और BAE की बात है. So ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया. ओके, सो अब हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया BEC. ठीक है, नाउ दिस इज प्रेटी सिंपल, हमने पहले ही करा हुआ है कि हमने BEC का एरिया CDA के इक्वल तो प्रूव करा ही था, और ADC का एरिया हमने क्या कहा था, हाफ ऑफ ABC है. तो एरिया 1/2 ऑफ एरिया ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ BEC. तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, राइट, थर्ड पार्ट. तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, so it is easy. Fourth is area of BFE. Now this area BFE is equals to area AFD. Okay, तो अगेन हम देखते हैं कोई ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो
लेट्स सी BFE एंड AFD, तो ये तो सेम बेस ही नहीं है इनका. सो हाउ कैन वी गो अबाउट इट. नाउ एक जो तरीका है वो ये है कि हम इन ट्राइंगल्स को देखते हैं. BED BDE ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल को देखते हैं EAD. ठीक है. नाउ they lie between these, they lie on the same base ED and they lie between the same lines ED and BA. now अभी तक हमने ED और BA को हमने पैरेलल प्रूव नहीं करा, तो I'm just saying कि ये दो लाइंस है, राइट. BDE और EAD दोनों ED और AB के बीच में लाई करते हैं और दोनों का सेम बेस है. तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर देता हूँ तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा, राइट. BDE और EAD का, उससे हम ये निकाल पाएंगे. ठीक है. तो लेट मी फर्स्ट क्लियर द स्पेस. नाउ आई एम ऑन द फोर्थ पार्ट. सो हाउ कैन वी प्रूव ED पैरेलल टू AB. सो अगेन वी नीड टू सी कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या सम अदर वे. सो नाउ हमें ये पता है कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है, और ये नीचे वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल ये भी 60 डिग्री है, राइट. सो वी कैन सी दैट ये वाला एंगल मिला के 120 और ये 60 है. तो सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सो ये साइड्स हमारी लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी. सो वी कैन सी दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. नाउ 60 डिग्री अगेन, और DBE भी इसके इक्वल है, और BED भी इसी के इक्वल है, 60 डिग्री है. सो वी कैन सी दैट एंगल ABE इज इक्वल्स टू 120 डिग्री और एंगल BED इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है. इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ABE प्लस BED का 180 डिग्री. सो सिंस दीज आर, तो यू कैन राइट दैट सिंस दीज आर एंगल्स on the same side of the transversal, ये same side of the transversal है, right, एक ही side पे है. So therefore we can say that, so since these angles are supplementary equal to 180, so we can say that AB is parallel to ED. तो अगर AB parallel to ED आ गया तो हमारा जो ट्राइंगल है EAD, इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ BDE के, क्योंकि सेम बेस है, ED बेस है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. नाउ लुक एट इट. जो हमारा EAD है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ EAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ EFD, राइट. और एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ BFE प्लस एरिया ऑफ EFD, राइट. तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया. तो यही हमें चाहिए था, एरिया ऑफ EFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFE. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया. ठीक है. नाउ हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED. BFE क्या है, ये है, इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED. सो कैसे करेंगे, ओके. सो एक आइडिया आया. सो अब हमें BFE जो है एरिया में पता है AFD के इक्वल है, राइट. सो अगर हम एरिया ऑफ AFD और को हम डबल एरिया ऑफ FED प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट. तो एरिया ऑफ AFD और हमें डबल प्रूव करना है एरिया ऑफ डबल ऑफ एरिया ऑफ FED, राइट. तो लेट्स सी कि हम इन्हें कैसे कर सकते हैं. लेट्स फर्स्ट मेक स्पेस. ओके. सो वी आर लुकिंग एट द फिफ्थ पार्ट. सो नाउ इन दोनों में AFD और FDE में वी नो कि ये साइड कॉमन है. ठीक है. तो अगर इनके ऊपर का जो ऑल्टीट्यूड है, अगर वो हम FDE वाले ट्राइंगल का आधा प्रूव कर दें,
देन AFD बनेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा. सो लेट्स लुक एट, सो फर्स्ट ड्रॉप दिस राइट एंगल फ्रॉम साइड E. ठीक है, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ FED will be equal to FD into, let's say this drops at G, EG, right? And area of AFD is equals to FD into, now AD is, हमें पता है AD यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियम होता है, जो मीडियन होता है, वो परपेंडिकुलर होता है. वैसे तुम कॉन्ग्रुएंस करके भी निकाल सकते हो कि 90 डिग्री होगा, तो ये होगा. नाउ लेट्स कैलकुलेट AD क्या है. नाउ लेट्स से कि ये हमारी AB BC और AC साइड से हमारी सारी x हैं. सो DC क्या होगी हमारी, x/2. सो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 4. ठीक है, तो AD कितना आ गया हमारा, √3/2 x. ठीक है, और नाउ अगर हमारा AC x है तो BD कितना हो जाएगा, x/2, राइट. और अगेन BED जो है हमारा, ये क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर भी होता है. तो BG विल बी इक्वल टू x/2 एंड BG विल बी इक्वल टू x/4, क्योंकि x/2 का भी आधा. तो BD x/2 है और BG x/4 हो जाएगी, और B हमारा x/2 है. तो नाउ EG स्क्वायर क्या होगा हमारा, x/2 का स्क्वायर माइनस x/4 का स्क्वायर, which is x square by 4 minus x square by 16. so ये आ जाएगा 3x square by 16. तो EG क्या आ गया हमारा, √3/4x. ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट EG जो है हमारा AD के हाफ है, राइट. सो अगर EG AD के हाफ है, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ FED will be equal to half of area of AFD. Now we know that area of AFD किसके इक्वल है, BFE के, राइट. सो हमारा हो गया प्रूव. ठीक है, so let me just now clear it all up. So now let's look at the last one, sixth part. FED को हमें प्रूव करना है 1/8 of AFC. so AFC क्या हमारा, ये AFC है. so let me again draw it. AFC ये है पूरा, और FED तो हमें पता ही है ये है. ठीक है, ना हमने FED यहाँ पे ऑलरेडी निकाला था, कितना था, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD था, राइट. सो नाउ हम AFC के पार्ट्स करते हैं, उससे हमारा क्लैरिटी आ जाएगी. सो एरिया ऑफ AFC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ DAC. ठीक है, और एरिया ऑफ AFD कितना है हमारा, ट्वाइस एरिया ऑफ FED, राइट. और DAC कितना है हमारा, ट्वाइस एरिया ऑफ BDE. ये समझ आ रहा है कैसे है, क्योंकि हमें फर्स्ट से पता है एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ABC, और ADC का एरिया कितना है, 1/2 ऑफ ABC. तो BDE कितना हो गया, तो DAC कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ BDE, राइट. सो वी हैव दिस 2 एरिया ऑफ FED प्लस 2 एरिया ऑफ BDE. नाउ BDE को हम खोलते हैं. BDE क्या क्या बन गया, BFE बन गया, एरिया ऑफ BFE प्लस एरिया ऑफ FED, राइट. नाउ एरिया ऑफ BFE कितना है हमारा, ट्वाइस एरिया ऑफ FED, राइट. सो 2 एरिया ऑफ FED प्लस 2, यहाँ क्या हो गया,
2 area of FED plus area of FED is equals to 3 area of FED. So 2 area of FED plus 6 area of FED is equals to 8 area of FED. So ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। सो मतलब इसको एक स्टेप और रह गया, FED इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ AFC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रेदर मतलब बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शनल क्वेश्चन है ये NCERT में, ठीक है। बट फिर भी एक एक्सरसाइज के लिए, दिमाग की एक्सरसाइज के लिए हमने कराए। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।